ये जो आपके भाई वाली क्या हाँ, है? यासिर ने जो बनाई थी। हाँ, वो फिल्म बड़ी अच्छी थी, मैंने भी देखी है। रॉन्ग नंबर 2। रॉन्ग नंबर, ठीक है। हाँ, अच्छा, रॉन्ग नंबर 1 वो अच्छी अच्छी सीक्वल थी। ठीक है, नो डाउट। क्या था उसमें? आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट। हाँ, एंटरटेनमेंट ही थी एंड ठीक है, चल मेरा पुत्र ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्या है उसमें? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। कॉमेडी, बस लोग हंसना चाहते हैं। तो आपने पहले कह दिया, रोने धोने से भाग चुकी है वहां। यार क्यों देखेंगे लोग? मुझे तो नहीं समझ आती यार। थ्रिलर भी देखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट है ना। अच्छी फाइटिंग, नहीं भाई, आप यकीन मरे, मैं एक दो हमारे मॉडल्स हैं, मैं बैठा पूछा तो कहते हैं मैं तो तमिल फिल्में देखती हूँ। हाँ, कहती मैं तो तमिल फिल्में देखती हूँ, मैं तो इंडियन भी नहीं देखती। सिर्फ फाइटिंग। और मैं कहीं लंदन में था, तो मुझे एक वहाँ से हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने क्लिप भेजा कि यार ये देखो, एक तमिल लड़का है और ये एक्शन सीक्वेंस करता है, तो इसके साथ कुछ करें। यार आप यकीन करेंगे, उसने छोटे कैमरे पे ना मोबाइल पे कुछ वीडियोस बना के भेजी थी मुझे, और वो जो उसने सीक्वेंस बनाया हुआ था ना, खुदा की कसम मैं तस्वर भी नहीं कर सकता हम यहाँ बना सकते, इतना ज़बरदस्त। और मैं लेकिन कर चुका हुआ था, तो मैंने कहा अब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह उधर से हम लेंगे हेल्प। और वही बात है यार, देखें जितना दबाएंगे उतना बायोपिक भी बड़ी चलती हैं, और पाकिस्तान के पास बहुत सारी पर्सनैलिटीज है जिन पे बन सकते हैं, बेनज़ीर पे बन सकती है। क्या क्या दिखाएंगे उसमें आप? सब कुछ सच। तो आपका मेरा ख्याल है मूड नहीं है कोई ये काम ज्यादा करने का। इंदिरा गांधी पे नहीं बनी, इमरजेंसी नहीं बन गई। यार कंपेयर ना किया करें, खुदा का वास्ता कंपेयर ना किया करें। ये पता है कैसे कंपेयर करना, मैं आपको बात बताऊं कंपेयर करना कैसे है, कि आप एक नर्सरी प्राइमरी के बच्चे को आप एक ए लेवल के बच्चे से या कॉलेज के बच्चे से कंपेयर करें, वहां तो ये है यार कैसे इंडस्ट्री आपकी देखिए, आपकी कितने अरसे तो इंडस्ट्री बंद रही है। कभी आपको दुपट्टा पहना देते हैं, कभी आपको कुछ कर देते हैं, आपका तो कहाँ है यार। अनवर मकसूद साहब नहीं बोल सकते सच, आप बोलेंगे मंटो साहब के साथ क्या। खैर यार, बिल्कुल एक तलख हकीकत है, और इससे हम जान चलने देना। मतलब आप ऐसे हालात रखें कि मैं अगली बार आपके साथ पॉडकास्ट कर सकूं। सरवाइव तो करना है ना। कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और आप इस तरह हम और आंखें तो बंद नहीं कर सकते कबूतर की तरह। नहीं सर, आगे जो चीजें कर रहे हैं, तो फिर ये प्राइमरी के साथ ही सरवाइव करना है फिर, ये तो आप मान लें। ऐसे ही नहीं, कंपेयर ना करें। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं होता क्या। लेकिन आप खुद तो प्राइमरी वाले नहीं है ना। नहीं, मैं तो इसीलिए तो जलील हो रहा हूँ इसीलिए तो ख्वारी हो रही है ना, इसीलिए तो मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर मैं उस स्ट्रीम लाइन में जाके घुस जाऊं और जो हो रहा है करता जाऊं, सोचूं ही ना कि कुछ अच्छा करना है, जो है चुप करके मैं मुझे हैरान हुआ, मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैं एक ड्रामे के शूट पे था, तो मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था। अब मेरे पास सीन आया, तो मैंने देख रहा हूं कहानी जो चल रही है उसके हिसाब से ये हमने ये किया, यार ये तो गलत लग रहा है, ये ठीक नहीं है मुझे, ये इसमें इस लाइन में मेरा कैरेक्टर अचानक ये कैसे बोल सकता है। तो इस एक्सट्रीम का अचानक यहाँ आ गया, क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। एडी को पूछा, कुछ पता नहीं, उससे पूछा, पता नहीं, साथ वाले एक्टर से पूछा, डायरेक्टर से पूछा, कहता है यार एक टाइम बताता हूँ। शाम तक आया, उसको भी कुछ नहीं पता। उन्होंने राइटर को फोन कर लिया, राइटर फोन नहीं उठा रहा। खैर पैकअप का टाइम आ गया, उन्होंने कहा यार बोल दे यार। मैंने कहा यार मैं कैसे बोल दूं भाई, ये तो तजाद है, जो मैं करेक्टर कर रहा हूं उसका ऑपोजिट है ये, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ। पता क्या था, एक खूबसूरत सी गाली थी, प्यार से जो देते होते हैं, अबे तो जान छोड़ा यार, लाइन बोल, घर जा, पैसे कमा। बोलना पड़ा, एग्जैक्ट नहीं बोलना पड़ा, मैंने पैसे लिए, मैंने बोल दिया। फिर हुआ क्या, मेरी डेट्स खत्म हो गई, मुझे दूसरे सेट से रिक्वेस्ट लेके वापस बुलाया गया कि यार ये मिसप्रिंट था, दोबारा कर दें। अब समझ रहे मेरी बात। ऑनेस्टी नहीं है हमें, हमारे में एज अ नेशन ऑनेस्टी नहीं है। भाग रहे हैं सब। आप मेरे सामने बैठे हैं ना, मुझे आपसे नफरत हो बेशक, मुझे आपसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे आप जहर लगते हो, मुझे आपकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप फनकार अच्छे हैं, मैं आपकी इज्जत करूंगा एज एन आर्टिस्ट। ये चीज मैंने इंडिया से सीखी है। बड़े वसूख से बता रहा हूं, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो है वो कोई पाकिस्तानी एक्टर को, आर्टिस्ट को बर्दाश्त नहीं करता है। स्टिल जो इज्जत राहत साहब को, आतिफ को, अली जफर को, फवाद को, जो हुआ नहीं, कैसे मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? उनकी इंडस्ट्री बंद होगी अब नहीं जा रहे तो? नहीं फिर लेकिन राहत है ना उनके पास। नहीं, राहत बना ही तब है जो उनके पास गया, हमारे पास राहत क्या था?
नुसरत साहब नहीं थे? नुसरत जब पीटर गैबली के पास गए तो नुसरत साहब बने, उससे पहले क्या थे? वो तो नुसरत साहब 6,000 रुपए में क्वाली का जाते थे। ये नहीं 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 थोड़ा नहीं सा मेरे ख्याल से नहीं नहीं मेरी बात पता है पीटर, आपने जाना कब है नुसरत अली खान को? आपने कवाली सुनी कब है? हम नुसरत साहब को तब जानते जब फतेह अली खान साहब उनको सर वो लेके आए थे। आप अपनी जातियात पे नहीं आएंगे ना, हम जनरल बात करेंगे। जनरल हो ऑडियंस सकता की बात है करें। जनरल किसी को पता मैडम नहीं। नूर नहीं मेरे घर में इंडिया में नहीं मैं मैडम तो बनी है ना। अभी की प्रेजेंट की बात करें ना, वो बहुत पहले की बात है, ठीक है? जो 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 Present अच्छा की। जो दौर नूरजहां का था उस दौर में हमारे पास, Boost अच्छा दिया उस इंडिया ने। ये बात अच्छा मैं सुने, आपकी मानता हूँ। उस दौर में हमारे पास सुल्तान राइस साहब भी थे, उस दौर में हमारे वहीद मुराद साहब भी थे, उस वक्त जावेद शाह साहब भी थे, उस वक्त हमारी इंडस्ट्री बराबर नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा साथ चल। नदीम नदीम साहब का काम नदीम साहब, था, ठीक है? वो ठीक है, खूबसूरत acting, उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि वो वहां निकल गए, हम कहीं और ही निकल गए। वो ज़ियाउल हक साहब का दौर आ जो भी दौर आया वो तो उसके बाद नहीं, पहले दौर तो बहुत आए हैं यार, दौर की लेकिन क्या वो बात करें। उससे पहले तो अच्छा ही चल रहा था सब, हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा ठीक था। लेकिन वहाँ तो एक मेथड एक्टिंग हो रही थी, एक ही स्टाइल के। लेकिन मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे कि ये आप मुझे आपकी बात उस वक्त खटक, आप ये बताएं, आपने कहा जी कि उनको जरूरत थी, उनको क्या जरूरत थी राहत साहब की? उनको क्या जरूरत थी आतिफ की? उनको क्या जरूरत थी फवाद की? मैं आतिफ असलम साहब के साथ फवाद साहब, खैर नहीं क्लियर करें ना। मैं जरूर हमें बताने जरूरत वाला थी, हमें जरूरत थी। अब बूस्ट दिया इंडिया ने, ये कह सकते अब सीनियर है, अब आपकी बात नहीं सीनियर नहीं, मैं एक डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो मैं अगर कहूँ तो जाहिर सी बात है, राहत साहब जो क्लासिकल जो सूफी गाते हैं वहाँ उतना नहीं है मेरे ख्याल से। अब आशा जी से कहें कि वो सूफी गाएं तो वो उस तरह नहीं गा सकते। नहीं लेकिन सूफी की इतनी जरूरत भी नहीं है ना, चलता तो है ना। नहीं। अब देखें हम नुसरत साहब ने कितना गाया वहाँ उनकी मूवीज के अंदर, कच्चे धागे के अंदर जो उनकी आखिरी एल्बम थी। चलें, आपने मेरी बात को जस्टिफाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि नापसंदीदगी होने के बावजूद, इख्तलाफात होने के बावजूद, नफरत या जो भी उसके बावजूद भी उन्होंने यहां से उस टैलेंट की कदर की। टैलेंट की कदर करता है, ठीक है, करता है, नो डाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बात अब मैंने ऐसे की कि यार मुझे अब नहीं पसंद, हाँ। मुझे अब नहीं अच्छे लगते, हाँ। फिर भी आप अगर आर्टिस्ट अच्छे हैं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। यहाँ ये नहीं है, यार ये नहीं है, यहाँ तो ये है ही नहीं ये ना। बात मैं और मेरे मामे दा पुत्र है थे वही है सारा कुछ। ओ ये हाँ। इसमें ना जो मेरिट शेरिट का कोई तस्वर ही नहीं है। चले आप तो बना रहे ना आगे वेब सीरीज, मजीद आगे भी बनाएंगे, तो आपने ये सारी चीजें मुझे बैन ना कर दिएगा तो जरूर बनाऊंगा। बैन नहीं होनी वेब सीरीज के, क्या बैन होनी है, वो आपने कुछ जिस भी हो तरह सकता है इस मुल्क में, लेकिन मैं कवर करूंगा और जगह से हो जाएंगे ना। वीपीएन भी लोग देख लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आप इन तमाम चीजों को जो आप कह रहे हैं, जो आपने फेस की हैं, अब आप आने वाले टैलेंट के साथ ये ना कीजिएगा। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट मैंने है, कभी भी नहीं किया। खासा मैं आपको एक बात बताऊं, सुने मेरी बात। आप थिएटर में जाएं, देखें अजोका में बहुत सारे ऐसे थिएटर बने हुए हैं, बच्चे शानदार। मैं हमेशा से मैंने कोशिश की है, मैंने जितने ड्रामे किए ना, मैंने 3 ड्रामे मैंने खुद प्रोड्यूस डायरेक्टर किए हैं, उन तीनों में कम से कम हर ड्रामे में 2-2 ऐसे एक्टर निकले हैं जो कि आप टॉप स्क्रीन लाइन में एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? उसमें से ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है इसलिए कि उस वक़्त उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो अचानक से चेहरे नज़र आते हैं तो उनको बुला लिया जाता है, ठीक है? ख़वातीन वैसे पाकिस्तान के, अगर बड़ा मैं ना जाते जाते एक सवाल देने में है, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो ख़वातीन का किरदार है, इसको बड़ा नेगेटिव भी समझा जाता है। लोग जो एक रूमर्स भी हैं कि हरासमेंट भी है और इस्तेमाल, यार कहाँ नहीं है, मतलब यहाँ ज़्यादा है। सोच है आपकी, डायरेक्टर जो है उसने डिनर करना है, जाहिर सी बात है। सोच है सर आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मेरिट पे जितनी एक्ट्रेसेस, मेरिट पे बिल्कुल नहीं है, मैंने कब कहा मेरिट पे? लेकिन आपने कहा यहाँ सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं, कहाँ नहीं है भाई? क्या बैंक्स में नहीं है, कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं है? क्या आपकी पूरी जो इंडस्ट्री है, बाकी सारी इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं है? कर सकते, हाँ, जस्टिफाई भी तो नहीं ना कर सकते। जस्टिफाई तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन है, फेवरेटिज्म तो होता है ना। कहाँ नहीं होता? आपने अपने 2 ड्रामों में क्यों लड़कियों को ज्यादा रखा? लड़कों को ज्यादा रखा? लड़कियां नहीं, लड़कियों को ज्यादा नहीं रखा, नए लोग रखे, मैंने ये बता रहा हूँ। नए में भी लड़कियां ही थी ना, क्योंकि पुरानी लड़कियां जो है वो रेंज में नहीं है, पैसे नहीं, डेट ही नहीं देती, डेट दे फोन नहीं उठाती। लड़के भी रखने थे ना। लड़के भी रखे, बिल्कुल किए, बिल्कुल किया, बिल्कुल हाँ, सब किया, बड़ी लेकिन उम्मीद है लेकिन आपसे। लेकिन लेकिन ये हुआ कि वो लड़कों ने उतनी मेहनत नहीं की। ये क्यों लगता है, क्यों नहीं की मेहनत? लड़कियों की मेहनत ज्यादा नजर आई होगी शायद। अच्छा,
होता ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आप एक एग्जांपल देता हूँ, जितनी आपकी जो टॉप की एक्ट्रेसेस है ना, ठीक है, जो आज आप जिसमें आप कह लें नाम तो नहीं लेंगे, इतनी पुरानी जो आज टॉप पे सबसे टॉप पे, वो निचले लेवल से मेहनत करके आई हैं ज़्यादातर। पहले की बात करूँ, अब तो आता है, क्योंकि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, ये अब उतना क्या होता अब तो सिफारिश भी सिलसिला चढ़ पाए ना, तो वो 1-2 साल बाद वो गायब भी हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत मुश्किल काम है। ये आसान काम थोड़ी है यार कि सुबह आप 8 बजे उठें, 9 बजे उठ के 10 बजे सेट पे चले जाएं, रात को 11 बजे वापस घर पहुंच रहे हैं, फिर आप चले जाएं। गर्मी में सर्दी में सारा दिन काम करना, थ्रू आउट काम करना लगातार, ये आसान काम थोड़ी है यार, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो एसीओ में पले हुए बच्चे हैं उनके लिए तो साल में शौक पूरा हो जाता है। वही सर्वाइव करता है जिसने प्रोफेशनली लेके चला होता है, जिसकी जरूरत होती है, जिसका मकसद होता है, और वो उसको लेके एंड तक करता है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल ले लें, सबा कमर से बड़ा नाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फीमेल एक्ट्रेस में होगा ही कोई नहीं। ठीक है, मैं उनको पाकिस्तान की टॉप आज तक की जितनी एक्ट्रेसेस हैं उनमें से टॉप में रेट करता हूं। कोई उनके करीब भी नहीं भटकता, करीब। क्योंकि इनके अलावा एक एक्ट्रेस मुझे आज ऐसी बता दें आज के दौर में, जिन्होंने सिटकॉम भी किया हो, जिन्होंने कॉमेडी भी की हो, जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑन कॉमेडी भी की हो, जिन्होंने पैरोडी भी की हो, जिन्होंने सीरियस भी किया हो, जिन्होंने फिल्म भी की हो, जिन्होंने थिएटर भी किया हो, स्टेज, कौन सी मीडियम है जो उन्होंने नहीं किया? सारा किया, नो डाउट, और बाकमाल किया। किसी की पैरोडी की है तो ऐसी की है, वो पहले एक प्रोग्राम लगता होता था, ठीक है, हम सब उम्मीद से। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने जब कॉमेडी की है, क्या कमाल कॉमेडी किया, और जब सीरियस किया, और जब फिल्म की है, सर सीरीज जो किया है उसमें, हाँ देख लो, हाय हाय हाय, मजा आ गया। मुझे ये लगता है, उस वेब सीरीज में। मुझे ये लगता है कि जो मैंने उनकी इरफान खान के साथ फिल्म देखी थी ना, अरे ठीक है, हिंदी में मुझे ये लगता है पाकिस्तान से अगर किसी एक्टर ने इंडिया में जाके जस्टिफाई किया है ना, वो वही था, इरफान खान के साथ खड़े होके ऐसे, बड़ा एक्टर, वर्सटाइल एक्टर, नो डाउट। बड़ी खूबसूरत तारीफ ठीक की है आपने। तो दुनिया वो पर। हाँ दुनिया पर, अच्छा, मुझे बड़ा बड़ी खुशी हुई, कैसा है? मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पूरा नहीं देख पाया, सच्ची बात है, देख नहीं सका, लेकिन मैं देखूंगा। टीजर बहुत अच्छा, नहीं जितनी मैं जहां गया उसकी तारीफ आ रही है। तमाम ड्रामों को अगर आप देखें जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, उससे कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये पहला कदम है, पहला कदम है। अब मुझे एक बात बताएं, अच्छा सुन कैसी तबाही डाली, मुझे एक बात बताएं, क्यों यार ये एक बड़े ऊंचे लेवल पे इनिशिएटिव था कि जो सोसाइटी पे ड्रामे का इफेक्ट आ रहा है ना, उसको ठीक करना है। बड़ी बात है जी। ये पॉडकास्ट बड़ा अहमियत का हामिल था, और मैं चाहूँगा कि आप सब ने, जिन्होंने भी देखा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ की इजाज़त है।